अगर वो कांग्रेस को जोड़ने निकले थे जी आज उसका रिस्पांस आ चुका है। जी आपने आज देखा होगा 8 कांग्रेसी विधायक जी गोवा के जो है भाजपा में शामिल हो गए हैं। जी तो मतलब राहुल ने अपना सफलतापूर्वक कार्य कर दिया है। जी आने वाले दिनों में आप महाराष्ट्र में भी देखेंगे, जी वहाँ के भी 10-15 विधायक जो भी हैं जी 2-4 दिन में ही जल्दी वो भाजपा में शामिल हो जाएंगे। जी। तो इस तरह उनका कांग्रेस जोड़ने से लेके वो निकल रहे हैं, मगर भाजपा के साथ लोग जुड़ जा रहे हैं। ये उनकी रणनीति है, ये उनका प्लान है। बहरहाल राहुल कोई नेता नहीं है। जी राहुल गांधी एक कॉमेडियन है। सर वो तो बोलता है एक बार प्रधानमंत्री बना दो फिर हम दिखाते हैं आपको। नहीं कॉमेडियन जी यूक्रेन का राष्ट्रपति जेलेंस्की जी जो एक कॉमेडियन है, जी वो अभी पूरा देश राख कर दिया है। जी अब फिर भी नहीं रुक रहा है। जी ऐसे लोगों के हाथ में देश तो जाएगा ही नहीं। पहली बात तो इनके जिस दिन से ये अपना कांग्रेस का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उसी दिन से कांग्रेस को बड़े बड़े नेता जिनका मैं नाम गिनाते सुबह हो जाएगी, वो छोड़ के कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो ये किस तरह 4 साल हो गए, इन्होंने एक अध्यक्ष नहीं बना पाए। तो इनकी सरकार एकदम रात में सपने दिन में सपने देखने के बराबर है। और सपने जो है दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। और इनको नानी जी चली गई हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। उनके यहाँ जाके उनका घर संभाले। ये नानी जी का बच्चों की बस की बात नहीं है देश संभालना। भारत बहुत बड़ा देश है और ऐसे आप परिपक्व बालक के हाथ में कोई नहीं देगा ये देश। ठीक है, देश माननीय मोदी जी जो पूरे संसार में डंका बजा रहे हैं भारत का, ऐसे लोगों के हाथ में अभी लगातार देश होना चाहिए। क्योंकि अभी जो भी कमी है वो आने वाले दिनों में भारत को पहले नंबर पे ले जाएंगे। और आप देखते रहेंगे कि किस तरह भारत का गिनती जो है आज जो है कोई देश था उसने रिक्वेस्ट किया कि हमारे ईरान ने रिक्वेस्ट किया कि हमारे देश से तेल लिया जाए। मतलब भारत इतना बड़ा देश है, इतना बड़े मात्रा में जीडीपी वाला देश है, इतनी खपत होती है यहाँ तेलों की। तो वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ तेल लो। तो ऐसे अपरिपक्व बालक के हाथ में अगर देश दे दिया जाएगा तो कितने दिन चलेगा। लेकिन सर एक दूसरा मुद्दा है देश में महंगाई और बेरोजगारी का, ये बात आप मानते होंगे। तो इस पर भी विपक्ष एकदम, जैसे केजरीवाल भी जी, नीतीश जी सब लगे पड़े हैं, एक मुद्दा बनाना चाहते हैं बेरोजगारी और महंगाई का। इसमें क्या वो सफल हो सकते हैं? जनता कन्वर्ट हो सकता है महंगाई और बेरोजगारी पे? 2014 से पहले आप देखते थे महंगाई होती थी और तमाम देश में जो मुद्दे होते थे, लोग रोड पे आते थे, जंतर मंतर पर अपना बातें रखते थे, धरना प्रदर्शन होता, बड़े मात्रा में उग्र होते थे जनता। मगर अभी आप कहीं देख रहे हैं कहीं धरना हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसका रीज़न क्या है कि महंगाई तो मान लीजिए हम भी मानते थोड़ी मोड़ी बढ़ रही, मगर सरकार का उस पर पूरा कंट्रोल है। और वो महंगाई कोरोना जो है एक अचानक से ऐसा आपात आया जिसकी वजह से भारत में ही नहीं, दुनिया के तमाम बड़े देशों में महंगाई आई, जिसकी वजह से सारे देश उससे उभरने की कोशिश कर रहे हैं। आप सिर्फ भारत के ऊपर थोपने का अगर प्रयास करें, ये सबसे गलत बात है। और भारत एक मजबूत देश है और था और रहेगा। भारत को सोने की चिड़िया कहा गया था और ये कांग्रेसियों ने लूटा। अच्छा। आने वाले दिनों में फिर से ये भारत सोने की चिड़िया कहे जाएगी। और आप इसे देखेंगे, भारत बहुत उभरता हुआ देश है और 4-5वें नंबर पे है। आपने पहले कभी देखा कि भारत का जो आदमी है अडानी, वो जो है 3रे नंबर पर रन कर रहा है। अब लोगों की उससे भी दिक्कत है। जी भाई, तुम में जज्बा है, तुम में अंदर काबिलियत है, तुम जाके बन जाओ 2रे नंबर पे हिस्सा ले लो। अरे भाई, आपको यही जानकर खुशी होगी कि भाई दूसरे फला देश का आदमी पहले नंबर पे रिचेस्ट है,
हमारे देश का है ही नहीं है। जी सर, इस पे आप थोड़ा गौर से माने अच्छी तरीके से समझाइए। ये बात हमें भी कभी कभी दुख होता है। आज अगर हमारे देश का कोई उद्योगपति आगे जा रहा है, नंबर 1 पे जा रहा है, तो ये तो हिंदुस्तान के लिए अच्छी बात है। फिर इन लोगों को दर्द क्यों होता है सर? इन लोगों को दर्द ये होता है, इनकी सरकारें होती थी, ये लोग अपनी झोलियां भरते थे, उससे इनको दर्द होता है। अब वही पैसा मोदी जी ने, किसी को पर बिचौलिया नहीं है कि किसी को दबाव नहीं है, लोग अपना विकास, देश का विकास बड़ी तेजी से कर रहे हैं। क्या ये 3 नंबर पर भारत का आदमी ट्रेंड करे, ये अच्छी बात है कि नहीं है? आप ही बताइए। बहुत अच्छी बात है सर। और ये सुनना 3 नंबर क्या, हम तो चाहते हैं 1 नंबर पे आए सर। मैं भी यही चाहता हूँ। टेस्ला के मालिक उसको भी पार करके पहले नंबर पे आना चाहिए हो, और देश चर्चा हो कि भाई ये भारत का धनी आदमी, सबसे धनी आदमी भारत का है। तो ये जो और पार्टियां के लोग हैं ये होते हैं, उनके पास और मुद्दे नहीं होते हैं, वो बस अडानी अंबानी करते हैं। अरे भाई, तुम्हारे अंदर जज्बा है, तुम्हारे अंदर हिम्मत है, तुम भी बन जाओ। और हम तो यही चाहते हैं कि भारत का ही आदमी देश का नंबर 1 धनी हो, और भारत का नंबर 1 धनी होगा और संसार का धनी नंबर होगा, तो उससे क्या होगा, उसके तमाम वो रोजगार देगा, लोग भारत को सहायता देगा, और उसके पास पैसा होगा तो भारत को भी एक अपने आप मजबूती होगी भाई। ये सब चीज़ें क्यों नहीं समझते सर? क्या आप माने आपको लगता है जो ये जो यात्रा है इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? देखिए, देश में जितने भी विपक्षी दल हैं उनके पास कोई ठोस योजनाएं नहीं है, ठोस प्लान नहीं है। ये भारत जोड़ो, ये करो, कन्हैया कुमार, जिग्नेश मेवानी के लिए ले जाकर वो भारत जोड़ रहे हैं। भारत तेरे टुकड़े होंगे, अल्लाह कहने वाले, तेरे का दिल जिंदा है, हम शर्मिंदा हैं, ऐसे लोगों को ले चल के आप जो है कि भारत जोड़ रहे हो, ये सब आप परिपक्वता बातें हैं, ये बेवकूफ़ता बातें हैं। नीतीश कुमार की बातें कर लेते हैं, जो है 20 किलोमीटर में 8 थाने थे, उन्होंने अब आरजेडी, कभी बीजेपी गोद में बैठ के सरकार बनाते हैं, कभी आरजेडी के, कभी बीजेपी के। तो अभी मौजूदा हालत में आरजेडी के गोद में बैठकर सरकार बनाए हैं। अब कल मर्डर हुआ, लगातार 1-2 लोगों ने बाइक पे सवार होकर 20 लोगों पे गोली चलाई, और 8 थाने थे। ये क्या है? गुंडा राज चल रहा है। वो तेज प्रताप यादव जो कि मंत्री हैं, मगर मैं उनको मंत्री नहीं समझता हूँ, वो एक बाहुबली दबंग किस्म का आदमी है। उनके घर में एक पत्रकार गया, उसको बोलते हैं भाई तुम अपने कैमरा और माइक बाहर रखो, हमको 2 मिनट चाहिए। और वो पत्रकार बाद में बताया भाई उसका तो आग बबूला था, वो तेज प्रताप यादव गुस्से से कांप रहा था, अगर मैं कैमरा और माइक बाहर रख के आता तो हमको मेरी जान ही नहीं बचती, पीटने की तो बात छोड़ो। तो ऐसे बाहुबली दबंग किस्म के लोग वहाँ बिहार में मंत्री बने बैठे हैं। बिहार को जलाकर ये लोग राख कर देंगे, और बिहार में मैं तो कहता हूँ राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए, फिर से चुनाव होना चाहिए। और मैं जनता को ये कहना रहा हूँ, जनता को एक मत में होकर मत देना चाहिए, एक मत की सरकार बनाना चाहिए। आप एलायंस की सरकार बनाएंगे, गठबंधन की सरकार बनाएंगे, तो कभी उनकी झोली में, कभी उनकी झोली में, रोज़ सरकारें बदलेंगी। वो अपनी सरकार बचाने के टेंशन में, अपनी कुर्सी बचाने के टेंशन में व्यस्त रहेंगे, और जनता के लिए काम नहीं करेंगे। जैसे बिहार के लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ से भाग रहे हैं, वहाँ महाराष्ट्र, दिल्ली, तमाम देशों में जाकर छोटे रोजगार भी नहीं दे पा रहे हैं, वो छोटे काम भी वहाँ बिहार में नहीं दिलवा पा रहे हैं। लोग छोटे रिक्शा चलाने के लिए भी महाराष्ट्र और दिल्ली जाना पड़ रहा है। तो ऐसे अब जब बीजेपी के साथ सरकार थी कितना अच्छा शासन चल रहा था। शहनवाज हुसैन जी कंपनी बैठाने का काम कर रहे थे, उस दिन ये लोग सरकार गिराने में व्यस्त थे। तो ऐसे लोगों के साथ सरकार चल पाना मुश्किल है। कल एक बिहार के लड़के का मेरे पास फ़ोन आया,
वो बोला भाई उस आदमी को जूते से मारना चाहिए, उसको गाली देना चाहिए ऑन कैमरा। मगर मैं नीतीश कुमार को यही कह रहा हूँ, मैं अपनी कैमरे पे गाइडलाइन का ध्यान देते हुए मैं गाली तो नहीं दे रहा हूँ, मगर साली गालियाँ जितनी होती देश की तमाम गंदी गालियाँ अपने ऊपर एक बार ले लेना। और ऐसे 20 लोगों पे लगातार एक आदमी द्वारा हत्या करने का जो प्रयास हुआ है, इसको देखकर तुम्हें एक चम्मच भर पानी में डूब जाना चाहिए। एक चम्मच में पानी लेकर सर में से डूब जाना चाहिए। तुम्हारे प्रदेश में नियम कानून शासन प्रशासन सब फेल है। और ये बोल रहे हैं 10 नहीं 20 लाख रोजगार देंगे। कल 10 नहीं 20 लोगों पर हमला हुआ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। रोजगार तो तुम्हारे बस की बात नहीं है, ठीक है, पहले प्रशासन आपको संभालना चाहिए, मैं तो यही कहूँगा। थैंक यू सर, बहुत अच्छा। अरुण जी, सर ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी, इस पे क्या आपका कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी ये जो यात्रा जो निकाल रहे हैं, क्या इसमें पैदल निकाल रहे हैं क्या ये? नहीं, हाँ? हाँ पैदल मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये इस यात्रा को पैदल निकाल रहे हैं क्या? हाँ? पैदल ही निकालनी चाहिए, क्योंकि दिमाग से तो पैदल है ही ये बंदा दिमाग से तो पैदल है ही। सर प्रधानमंत्री उम्मीदवार है कांग्रेस से। प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं है, प्रधानमंत्री तो छोड़ो, ये लायक तो चपड़ासी के भी नहीं है मेरे भाई, ये तो चपड़ासी के भी लायक नहीं है, प्रधानमंत्री की तो बहुत दूर की बात है। हाँ? ये तो इसको तो एमएलए का टिकट ना दे, वो तो भैया पार्टी इसके घर की है, इसलिए ये टिकट ले रहा बंदा। और होना कुछ नहीं है। देखो मैं आपको आज की खबर बताता हूँ पत्रकार महोदय, आज ही गोवा में 8 विधायक जो थे कांग्रेस के, वो इस्तीफा देके कांग्रेस को छोड़ के बीजेपी में जाके शामिल हो गए। तो ये जो पार्टी जो खुद टूटती हुई जा रही है, जिस पार्टी को पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं, वो लोग भारत को क्या जोड़ेंगे? जो लोग अपनी पार्टी को ना जोड़ सके, वो इस भारत को, इस भूमि को क्या जोड़ेंगे? और मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, ये जो पप्पू महाशय है, ये पप्पू था, पप्पू है और पप्पू ही रहेगा। एक आपको क्या लगता है जो ये जो यात्रा है ये सफल नहीं है? नहीं होगी। ये सफल इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये लोग ये जो यात्रा निकालने का इनका मोटिवेशन है ना, ये कैसा? देखो पहले तो इनको अपनी लग्जरी गाड़ी से बाहर आना चाहिए, अपने हेलीकॉप्टर से नीचे उतरना चाहिए, पैदल चल रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे आके जनता से बात करें। जो बेचारे दिन में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, जो चाय बेच रहे हैं, चाय की ठेली लगा रहे हैं, जो बेचारे भुट्टा भून रहे हैं, उनसे आके बात करें ग्राउंड लेवल पे। अपने हेलीकॉप्टर से उतर के, अपनी लग्जरी गाड़ी से उतर के पहले ग्राउंड लेवल पे आए, तब जाके इसको यात्रा निकालनी चाहिए। और पहली बात, इसको भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी, इनको निकालनी चाहिए थी पार्टी जोड़ो यात्रा। पहले ये अपनी पार्टी जोड़ ले, पहले ये कांग्रेस पार्टी को जोड़ ले, तब जाके इनको ये यात्रा निकालनी चाहिए थी। और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये यात्रा इनकी एकदम विफल रहेगी, फल हो ही नहीं सकती। ये क्या होता है, ये मैं आपको एक बार बताता हूँ ना। 2019 में एक गठबंधन हुआ था, महागठबंधन, जिसमें ये सभी लोग एक ही मंच पे आके खड़े हो गए थे, इकट्ठा हो गए थे एक आदमी को रोकने के लिए, सिर्फ एक ही आदमी, वो है दामोदर दास मोदी, ये से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या हुआ? कुछ मिला उससे? कुछ नहीं मिला। फिर भी मोदी जी दोबारा लौट के सत्ता में आए। लेकिन अब की बार तो महंगाई पर बात हो रही है, बेरोजगारी पे बात हो रही है। महंगाई कहाँ है? महंगाई क्या बात करते हो सर? डीजल पेट्रोल का रेट सुनिए, डीजल पेट्रोल का अब एक बार बताता हूँ। महंगाई श्रीलंका में हुई, देखा ना जनता ने क्या हाल कर दिया वहाँ का। हाँ, ये होती है। अगर भाई साहब यहाँ पे महंगाई होती तो आप और हम इस तरीके से ना खड़े होते, क्योंकि जनता जिसको वोट देती है ना, जनता जिसको चुन के कुर्सी पे बिठाना जानती है, उसको उतारना भी जानती है। और आप देख रहे होंगे किस तरह से हर एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाती हुई जा रही है। देख रहे हैं आप सभी लोग।
तो आपका क्या कहना है 2024 में किसकी सरकार? 2024 में दोबारा फिर से मोदी जी आने वाले हैं। अच्छा, चाहे आप राहुल गांधी से भी जाके पूछना, मुझसे नहीं, आम जनता की तो छोड़िए, आप राहुल गांधी जी से जाके पूछ लीजिए कि भैया सच सच बताना, अपनी माता जी की कसम खा के बताना कि भैया 2024 में किसकी सरकार आएगी। अगर राहुल गांधी अपने मुंह से खुद ना बोले ना कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार खुद आ रही है, दोबारा फिर से लौट के आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। ठीक, थैंक यू। हम दोबारा आते हैं।